मैं स्वामी उमानंद सरस्वती तीर्थराज प्रयाग योग वेदांत कुटीर तथा पकड़ी शहबार मीडिया डिक्शनरी की तरफ से अंकित तिवारी जी आए हैं। जो उन्होंने मुझे जो जानकारी हुई कि आज के दिनों में अनेक भाषाओं में लगभग 30-40 भाषाओं से संबंधित इस मीडिया डिक्शनरी के माध्यम से जो कार्य करने जा रहे हैं ये सराहनीय है। जोड़ने की अर्थ ये नहीं कि हम किसी अंक को दूसरे अंक से जोड़ेंगे। हम अपनी जो सत्ता है, अस्तित्व है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, अपने अस्तित्व को जानकारी करना कि मैं हूँ तो क्या हूँ, यानी जीवात्मा परमात्मा से संबंध स्थापित करने की जो कला है, जो प्रयास है, वही योग है। तो हम अपनी इच्छा से जन्म नहीं लिया, अब अपनी इच्छा से भी हम जाएंगे ऐसा कहना भी मुश्किल है। योग में कई चीज़ें आती हैं, अनेक प्रकार की योग आती हैं, लेकिन सबका परिणाम एक ही है। जैसे अनेकानेक नदियाँ बहती तो हैं, इनका परिणाम समुद्र की ओर है। इसी प्रकार की जितनी प्रकार की योग है, इसका परिणाम है कि परमात्मा का प्राप्त करना, आत्म साक्षात करना, आत्मबोध करना, भगवत प्राप्ति करना, यानी परमात्मा की साक्षात्कार करना। यह है योग। योग में जैसे हठ योग आता है, राजयोग आता है, जप योग आता है, ज्ञान योग आता है, कर्म योग आता है। ऐसे योग के नाम से कई चीज़ें आती हैं, लेकिन सबका उद्देश्य है कि हम उस परमात्मा से अपने को जोड़ सकें और योग से अपने सांसारिक जीवन को सफलता प्राप्त करते हुए परमात्मा के जीवन का भी सफलता प्राप्ति हो। अंतर्गतवा ये योग का हमारे ऋषियों ने योग के माध्यम से लोगों को जानकारी दिया और उसमें प्रयास किया कि जन कल्याण और इसी ही माध्यम से वास्तविक लोगों को सुखी, समृद्धि, धनवान और बलवान, निरोग बनाने की, अंततः निरोग बना करके परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में योग का महत्वपूर्ण भूमिका है। ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी देखा जा सकता है। योग एक विज्ञान है, इतनी प्रकार के विज्ञान है, उसमें योग भी एक विज्ञान है। पतंजलि ऋषि ने राजयोग के माध्यम से योग दर्शन लगभग 200 सूत्र के माध्यम से बताया। तो योग का जो 200 सूत्र, उसका मूल है अष्टांग योग। 8 भाग में योग को उन्होंने बांटा। जैसे पहले योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, मन की वृत्तियाँ कुछ देर तक जब हम स्थिर हो जाती है, कुछ ना सोचो, कुछ सुना मन शून्य हो जाता है, वो योग का परिणाम, योग का लाभ मिलता है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, तो उसका परिणाम क्या है? योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। द्रष्टु माने जो हम है, हम अपनी स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं। तो इसको प्राप्ति के लिए पहले कुछ वैज्ञानिक ढंग से पतंजलि ने 8 अंग में बताया कि यम नियम, शारीरिक की शुद्धि और मानसिक की शुद्धि की जो विधा है वो यम नियम के अंतर्गत आता है। यम नियम के अंतर्गत के बाद आसन, यानी आसन का अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट में उद्देश्य, यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए एकांत में 3 घंटा तक लगातार बैठ सकने की सामर्थ्य जो है वो आसन, ऐसे सामर्थ्यवान होना है जिसको आसन कहा गया। अब आसन में एक व्यक्ति लगातार जब 3 घंटा तक नहीं बैठ सकता है, इसलिए योगासन आदि के माध्यम से वो शरीर को लचीला बनाता है। योग और योगासन में यही अंतर है। जो योग के लिए सहायता करने वाले योगिक पोस्चर है, जब हम फ्लेक्सिबिलिटी योगासन के माध्यम से शरीर को लचीला बना करके अपने को उस लायक बनाते हैं, योग्य बनाते हैं, तो व्यक्ति
3 घंटा तक एकांत में एकाग्र चित्त में बैठ करके परमात्मा का यानी अपने ऑब्जेक्ट का उद्देश्य को ध्यान लगा सकता है। इसीलिए कई प्रकार के आसन हैं। 84 आसन की बात आती है तो एक आसन का ये संक्षिप्त परिचय मैं दूंगा। फॉरवर्ड बेंड यानी आगे झुकने का, पीछे झुकने का, बाएं झुकने का, दाहिने झुकने का, बाएं मोड़ने का, दाहिने मोड़ने का, अंत में ये आपकी शीर्षासन और सर्वांगासन की जाती है, जिसमें पूरी अंग का हमारी नचला बने और सभी अंगों को ऊर्जावान बनाए, ताकि हम 3 घंटा तक परमात्मा के ध्यान में मन को लगा सकें। आसन में जो मैंने बताया, अगर आसन हम तेजी से करते हैं वो एक्सरसाइज में रूपांतरित हो जाता है, और कोई भी एक्सरसाइज स्लो स्टेडी एंड अवेयरनेस होकर करते हैं वो आसन में रूपांतरित हो जाता है। तो आसन का परिभाषा है कि फॉरवर्ड बेंड, बैक बेंड, लेफ्ट बेंड, राइट बेंड, लेफ्ट मूवमेंट, राइट मूवमेंट एंड हेड स्टैंड। तो ये योग के ऊपर करने से हमारे शरीर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती, नचला हो जाती, ऊर्जावान होता है, ताकि हम अपने उद्देश्य में सांसारिक और परमात्मिक कार्य करने में, मन को लगा सकने में, शरीर को लगा सकने में सफलता प्राप्त होती है। तो और योगासन की बात, प्राणायाम की बात आती है। प्राणायाम का अर्थ है प्राण का आयाम, यानी शरीर में एक ऊर्जा होती है जिस ऊर्जा को प्राण रूप में ऋषियों ने नामकरण किया। वो ऊर्जा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो प्राण रूपी ऊर्जा जो शरीर में व्याप्त है वो हमारे अस्तित्व है। उसका संबंध श्वास के साथ है। श्वास की क्रियाओं के माध्यम से कुछ ऐसे जैसे कपालभाति हो गया, भस्त्रिका हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया, और नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, प्रावणी हो गया, तो तमाम प्रकार 8 प्रकार की विशेष रूप से प्राणायाम होती। इन प्राणायाम की कला के माध्यम से अंत प्राण यानी ऊर्जा को हम अपने अंदर संगठित कर पाते हैं। अब प्राण का संबंध मन से होती है, मन का संबंध आत्मा यानी परमात्मा से होती है। तो पहले फिजिकल, उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। यानी प्रत्याहार शब्द का अर्थ, अब हम ध्यान की पोज में आ जाते हैं, साधना की पोज में आ जाते हैं। किसी ऑब्जेक्ट में यानी परमात्मा में जब हम मन लगाते हैं तो वो मन भागता रहता है। मन को पुनः खींच करके जब हमारे प्रयास रहता अपने ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाने के लिए, उसका नाम प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। उसके बाद धारणा शब्द का आता है। जब मन को हम लगाते हैं, धारणा ये होती है कि जब मन भागता है स्वतः अपने आप में अपने ऑब्जेक्ट पे लगने लगता है। प्रत्याहार में लगाने के प्रयास करते हैं, और यहाँ पर लगाने के प्रयास तो नहीं करते। मन अपने आप में जब हैबिचुएटेड हो जाता है, आदत पड़ जाती है, तो मन पुनः ऑब्जेक्ट में आ जाती है। तो जब मन पुनः ऑब्जेक्ट में आ जाती है तो उसका नाम धारणा कहा जाता है। धारणा के बाद ध्यान की शब्द आते हैं। जब मन कुछ देर तक अपने ऑब्जेक्ट में यानी अपने विषय पर यानी परमात्मा में, जो गुरु की बताया हुआ मार्ग में हम मन को लगाते हैं, जब कुछ देर तक मन को लग जाती है तो उसका नाम ध्यान कहा जाता है। ध्यान में जब सफलता प्राप्त होती है उस पर समाधि की बात आती है। समाधि भी कई प्रकार के होती है, सविकल्प, निर्विकल्प, सबीज, निर्बीज, निर्जीव, निर्बीज। और इसी प्रकार के हम समाधि की अवस्था में मन को एकाग्र करके हम शून्य हो जाते हैं। योग स्थित वृत्ति निरोधः। मन शून्य जब हो जाता है तो एक अद्भुत संयोग परमात्मा से होती है। जब वो लौट करके आता है और परमात्मा का अनुभव के आधार पर फिर संसार में अपने कार्य अज्ञान से जो करता था अब ज्ञान से करने लगता है। हरिओम।